Good morning, students. Let us start new chapter. Chapter 14, Statistics. आपको ग्रुप में टर्म 1 का सिलेबस अपलोड किया गया था। उसमें यदि आप चेक करेंगे तो आपको लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स दिखेगा। ठीक है, इसके पहले हमने हेरॉन्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो टर्म 1 का एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स जो है, एक्चुअली बुक में ये 14 चैप्टर हैं, लेकिन टर्म 1 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको इसको स्टैटिस्टिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा और इन टर्म्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ जनरल पार्ट हैं। मेरे पास ये जो क्लास का ये जो पेज है, ये मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इसके डेफिनेशंस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशंस लिखूंगा नहीं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, पहले डेफिनेशन है इसकी, आपके बुक में भी दिया है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द कलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एज वेल एज ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन्स। क्या होता है कि क्रिकेट मैच में रन्स होते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वगैरह बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है, कुछ डाटा होता है। ठीक है ना, रेनफॉल का डाटा, टेम्परेचर का डाटा, किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज इसका डाटा, क्लासरूम्स में फैन, नंबर ऑफ बेंचेस, बहुत सारे होता है। ये होता है, ये जो हम नंबर काउंट करते हैं किसी जगह के, ये होता है डाटा। इसको कलेक्शन करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्डर में लगाना और फिर उसको एनालाइज करना और लास्ट में उसका कंक्लूजन करना, ये सारी बातें आती है स्टैटिस्टिक्स में। मैथ्स की एक सेपरेट ब्रांच होती है जो हायर लेवल पर आपको एक स्पेशल पढ़ना पड़ता है। सो व्हाट इज डाटा? तो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया डाटा, डाटा क्या होता है? द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। स्टैटिस्टिक्स में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो नंबर्स में होता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें 11 प्लेयर्स एक टीम के, 11 प्लेयर्स अपोजिट टीम के, फिर इनके 11 प्लेयर्स ने कितने रन्स बनाया, उस टीम ने कितने बनाया, यानी 22 प्लेयर्स होते हैं, तो सबके रन्स अलग अलग होते हैं। तो उसको यदि हम कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए ये देखें, तो वो जो हम कलेक्शन करेंगे नंबर्स में, 30 रन बनाया, 50 रन बनाया, ये न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं डाटा। तो ये हम बहुत सारी जगह कलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। Data, set of information in the form of numerical figures. जब मैं ये पेज ग्रुप में अपलोड करूंगा तब यहां से आप ये डेफिनेशंस लिख के भेजना है आपको। ये होता है न्यूमेरिकल फिगर्स में जो भी हम करेक्ट करते हैं उसको कहते डाटा। डाटा के 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी डाटा
और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डाटा मतलब जो होता है जो हम प्रैक्टिकली जो हम खुद कलेक्ट करें वो प्राइमरी। क्या कलेक्ट कर सकते हैं? जैसे स्कूल के बोर्ड पर स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल, फिर प्रेजेंट स्टूडेंट्स, फिर एब्सेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हम रोज काउंट करते हैं पर डे। ये हम खुद करते हैं, ये प्राइमरी डाटा। जो भी नंबर आप खुद कलेक्ट करें वो सब प्राइमरी डाटा। ओके, आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल्स हैं या जो भी ऐसे बिल्स का कलेक्शन होता है, मिल का है, ये है, वो है, ये सब प्राइमरी होता है। फिर सेकेंडरी क्या होता है? जो हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, जो हम दूसरों से लेते हैं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो टीवी पर, तो वहाँ पर जो प्लेयर्स के जो स्कोर लिखा जाता है, तो स्कोरर जो होता है वो तो ग्राउंड पर होता है, वो स्कोर करते हैं। हम बाद में वो टीवी में देख करके जो भी लास्ट में पूरा जो एक्चुअल डाटा होता है वो हम टीवी से ले लेते हैं, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। ऐसा दूसरों के द्वारा कलेक्ट किया गया जो डाटा रहता है वो सेकेंडरी, और जो हम पर्सनल खुद करें वो प्राइमरी डाटा। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स है प्राइमरी के height of all the students of your class, height of all the students of your class। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 9th A में 25 स्टूडेंट्स, इनकी हाइट कौन गिनेगा? शंकर सर आएंगे, उसके बाद में दीवार से वहाँ पर हाइट के मार्क्स रहते हैं, सबको खड़े करते हैं, हाइट गिनते हैं। इस तरह से यानी हम खुद सबकी हाइट देखते हैं, लिखते हैं प्रैक्टिकली, ये प्राइमरी डाटा। सेकेंड एग्जाम्पल है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपके जो क्लासमेट्स हैं, किसके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये आप उस स्टूडेंट को या उस क्लासमेट को पूछ करके एक पेज पर, जैसे रोल नंबर 1, इसके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, उसके बाजू में आप पूछ करके लिख सकते हैं। ये आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये प्राइमरी डाटा हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ योर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, हमें कैसे मालूम? लेकिन आपके घर में जो बिल्स रखे रहते हैं उस पर से आप जैसे कि 2020 लास्ट ईयर, जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, ये जब आप खुद लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब सेकेंडरी क्या होता है? ये एग्जाम्पल्स इस नोट्स में है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप लिख लेंगे। सेकेंडरी में है प्राइमरी का डेफिनेशन क्या है? व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर विथ अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टिगेटर जब खुद कलेक्ट करें वो प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या है? व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स, खुद नहीं करें, किसी सोर्स से कलेक्ट करें। विच हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो पहले किसी ने कर रखा है, फिर उस सोर्स से हम ले लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल है सेकेंडरी के इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब जो इलेक्शन का जब रिजल्ट लगता है तो जो काउंटिंग चलती रहती है, वहाँ तो हम नहीं होते ना काउंटिंग करते समय, तो उसके बाद में हम टीवी पर देखते रहते हैं कि किसको कितने वोट्स मिले, तो वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से उस सोर्स से हमने जो कलेक्ट किया,
इसलिए ये प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, उससे आप ले रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी। सो इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स, बाकी डिटेल्स यहां लिखा है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डेज ऑफ अ पर्टिकुलर वीक फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में रोज टेम्परेचर आता है लिख करके, ठीक है, गोंदिया का इतना, भंडारा का इतना आता है न्यूज़पेपर में। अगर हम किसी न्यूज़पेपर से डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, पर कहाँ से कर रहे हैं? न्यूज़पेपर से। कलेक्ट किसने किया? न्यूज़पेपर वाले ने। हम उस सोर्स से ले रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो ये हो गए दो टाइप्स, और बाकी इनकी जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप अपने बुक में एक्सरसाइज 14.1 ओपन कीजिए, और वहाँ पर 14.1 पेज नंबर 239 पर आप नीचे में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 जो दिया पूछा है वो है, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एच प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपने क्वेश्चन 1 में जो भी 5 एग्जाम्पल्स लिखा, उनमें से प्राइमरी कौन से है और सेकेंडरी कौन से है, इसको आपको क्लासीफाई भी करना है। तो पहले तो आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने क्वेश्चन 1 में, और सेकेंड क्वेश्चन में प्राइमरी डाटा के कौन से एग्जाम्पल्स है वो लिख लें, उसके नीचे सेकेंडरी के लिख लें। अगर आप बुक के बैक में जाएंगे, आंसर जहाँ दिए हैं पेज नंबर 342 पर, तो वहाँ आप देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 में 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन गैदर फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ये प्राइमरी है। सेकेंड, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, हर क्लास में कितने नंबर ऑफ फैंस हैं ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, और ये जाएगा प्राइमरी में जाएगा। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ और हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ये आपको करना है, आपके घर का बिल है, आपके पास रोज हर महीने बिल आता है, आपको करना है, ये प्राइमरी जाएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। एक तो इलेक्शन का रिजल्ट न्यूज़पेपर में आएगा या तो फिर टीवी पर आएगा, यानी आप उस सोर्स से लिया, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, इंडिया जब एजुकेशनल सर्वे करेगा तो कौन से स्टेट्स में लिटरेसी का रेट क्या है, या आपके स्टेट में कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना है, ये जब आप वहाँ से पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो लास्ट के जो 2 हैं साइड में लिखा है प्राइमरी डाटा 1, 2, 3 एंड सेकेंड डाटा 4 एंड 5। तो आपको यहाँ से 5 एग्जाम्पल्स और ये लिख सकते हैं। आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया उस तरह से। ओके, नाउ उसके बाद में ये हुआ डाटा के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद में रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? यही जो अभी तक हमने पढ़े कि भाई फॉर एग्जाम्पल रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल the marks obtained by 10 students in mathematics tests are age। 10 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
10 और हमको जानना है कि मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट, ठीक है, आउट ऑफ 100। अब यहां पर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहां पर आपने मालूम कर ली, लिख ली। जैसे 55, 36, 55, 36, 1 मिनट, 55, 36, 95, 3 हो गए, 70, उसके बाद में 60, उसके बाद में 42, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के हो गए। उसके बाद में 42, 60 के बाद में 42 हैं, 42 के बाद में 25 हैं, 70 हैं, अगेन 70 हैं, एंड लास्ट में एक स्टूडेंट है उसको 95 सबसे सबसे कम सबसे ज़्यादा। चलो ठीक है, ये जो आपने करेक्ट किया ये हुआ रॉ डाटा। अब इसके बाद दूसरी टर्म आती है अरेज, दूसरी टर्म आती है अरेज। अरेज, if the raw data is arranged in ascending or descending order, ascending or descending ऑर्डर में अरेंज करना, इसको कहते हैं अरेंज स्टैटिस्टिक्स में। अब जैसे हम ये जो नंबर्स हैं ये तो हमने रॉ डाटा बस कलेक्ट कर लिया, फिर इसको कुछ क्या बोलते सीरियली, एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में करें कि टॉपर कौन वगैरह, ऐसे हम तो पहले टॉपर से लिखते हैं, ठीक है ना, डिसेंडिंग लिखते हैं। असेंडिंग में लिखना हो तो पहले सबसे छोटा 25, उससे बड़ा 36, उससे बड़ा 42, उससे भी बड़ा 55, उससे बड़ा है 60, ओके। उसके बाद में वन मिनट, एक नंबर छूट गया क्या? एक नंबर मिस्टेक है शायद, एक नंबर मिस्टेक है। टेन तो आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ओके, ऑल राइट। 62 बार है, ये कैसे आ गया? 55, 36, 95, 70, 70 के बाद में 60, 60 के बाद में 42, 42 के बाद में 25, 25 के बाद में 70, 70, ओ ये 60 है, अब करेक्ट है, हो गया। 25, 36, 42, 50, 60 दो बार आया, ये 60, अगेन 60, देन 73 टाइम्स है, 70, 70 एंड 70 एंड लास्ट में 95। तो ये क्या हुआ? ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर इसको पहले लिखे ऐसे लिखे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, इसको कहते हैं अरेंज। अरेंज के बाद में अब चलती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ
और डाटा अकर्स। ये डाटा है, ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया ये डाटा। अब इसमें कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया वो काउंट करें, तो जो काउंट करेंगे वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं आपको बताता हूँ 25, 36, 42, 25, 36 ये हुआ डाटा, ये हुआ डाटा। 36, 42, 55, 60, 60, नो, दो बार नहीं लिखेंगे, एक नंबर एक बार। 55, 60, 70 और 95, 70 और 95, 25। अब यहां पर लिखें फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखें फ्रीक्वेंसी। ट्वेंटी 25 वन टाइम आया, 36 वन टाइम आया, 42 वन टाइम आया, 52 वन टाइम आया, 25 की फ्रीक्वेंसी 1, 36 की फ्रीक्वेंसी 1, 42 की फ्रीक्वेंसी 1, 55 की फ्रीक्वेंसी 1, 60 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, 1 एंड 2, सो ये 2 हो गया। 70 फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, 95 1 है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसी इसका टोटल 10 आना चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 4, 4 and 2 6, 9 and 10, दिस इज 10। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। और उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि नंबर्स को लिखो और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखो, यानी फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको पढ़ाया स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, आपको यहाँ से लिखना है। फिर डाटा के 2 टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के 2-4 एग्जाम्पल, सेकेंडरी के 2-4 एग्जाम्पल, ठीक है। बुक में मिलेंगे और आपको यहाँ नोट्स में भी मिलेंगे। उसके बाद में हमने पढ़े रॉ डाटा क्या होता है, रॉ डाटा के बाद में उसका अरेज क्या होता है, और ये अरेज के बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इतने टर्म्स पढ़े और इतने डेफिनेशंस आपको लिख के भेजना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कल शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के साथ। एक्सरसाइज 14.1 में क्या करना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 1 में आपको 5 एग्जाम्पल लिखना है, फिर वो 5 में से प्राइमरी के कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं ये आपको बताना है। सो ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।